जो लोग सदियों तक अत्याचार करते आ रहे हैं वो भी आज बराबरी की बात करते हैं। तब ये लोग कहाँ थे जब यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट पेश किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि साल दर साल किस तरीके से जातिगत भेदभाव बढ़ते ही जा रहे हैं। तब तो कोई भी बोलने नहीं आया, चाहे सोशल मीडिया का कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे न्यूज चैनल ही हो। जब जातिगत भेदभाव कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बढ़ने लग गए तो इसको देखते हुए यूजीसी ने एक स्ट्रिक्ट कानून क्या बनाया, सभी लोग बौखला गए। तब ये लोग कहाँ थे जब उसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एसी, एसटी और ओबीसी के लड़कों के साथ अन्याय होता था। तब तो कोई बोलने नहीं आया, चाहे कोई न्यूज चैनल हो या कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो। जातिगत भेदभाव से स्टूडेंट ही नहीं, कहीं कहीं तो प्रोफेसर भी प्रताड़ित हुए हैं। तब ये वर्ग क्यों नहीं आवाज उठाता जब एक बच्चे के काबिलियत की जगह उसकी जाति पूछी जाती है। कागज कहती है कि सब बराबर है, लेकिन असली जीवन में ये झूठ साबित होता है। कल तक यही वर्ग चुप्पी को संस्कार कहता था और आज सवाल को साजिश कहने लग रहा है। जो सहता रहा जिंदगी भर वही दोषी बन गया और जो रौंदता रहा जिंदगी भर वही आज शरीफ बन गया। अगर सब कुछ पहले से ही ठीक चल रहा था तो फिर ये आंकड़े चिल्ला क्यों रहे हैं? हर साल बढ़ती हुई शिकायतें बता रही हैं कि जख्म अभी भी रिस रहे हैं। हमने ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बना दिया है, लेकिन हम यहाँ सब कुछ शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन क्लियर तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या मामला इसमें है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यूजीसी ने ये कानून बनाया है क्या। दरअसल बात है उस समय की जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डांट लगाया था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेना तब शुरू किया जब रोहित वेमुला और पायल ताड़वी का केस सामने आता है। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि तुम अपना रिपोर्ट पेश करो कि अब तक से कितने जातिगत भेदभाव को लेकर कंप्लेंट तुम्हारे पास आए हैं। जब यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश की तो देखकर आप इसे चौंक जाएंगे कि 2019-20 में जो केसेस थे 2023-24 में वो 118% तक बढ़ गए। 1160 कंप्लेंट दर्ज किया गया था 2019-20 और 2023-24 के बीच में। इसको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि रूल बना देना ही नहीं होता है, रूल को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को बहुत सुनाया। इसी चीज को देखते हुए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के एक नया नियम बनाता है। इस नियम के अनुसार उन्होंने 4-5 बड़े बदलाव किए, जिसमें उन्होंने पहली चीज ये कही कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ईओसी बनाया जाएगा। ईओसी बनाना मैंडेटरी होगा। ईओसी का मतलब होता है इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मॉनिटर करेगी। साथ ही साथ सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी होगी जो इस कंप्लेंट को दर्ज करेगी और इस पर कार्रवाई भी करेगी। दिक्कत तब शुरू होती है जब इस नियम में यह भी कहा गया अगर कोई भी फॉल्स कंप्लेंट भी करता है तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है। इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। जनरल कैटेगरी वालों को ये लग रहा है कि अगर एसी, एसटी, ओबीसी या अन्य जब फॉल्स कंप्लेंट भी करेंगे हमारे खिलाफ तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं है। इससे क्या होगा कि उन लोगों के अंदर डर नहीं होगी, वो किसी छोटी बात पर या बिना मतलब के भी अगर कंप्लेंट कर दिए तो फिर उन पर कार्रवाई कैसे होगी। फिर तो ये जनरल कैटेगरी वालों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी को लेकर जनरल कैटेगरी वाले में बवाल मचा हुआ है। साथ ही साथ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ईओसी बनाया जा रहा है, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, चाहे इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है, इसमें जनरल कैटेगरी का या जनरल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। बाकी सब एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी की भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन जनरल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो भारत देश में जहां आर्टिकल 14 संविधान इक्वालिटी का अधिकार देता है, वहां पर जनरल वालों के साथ गैर बराबरी की बात क्यों कही जा रही है? जनरल वालों को ये लग रहा है कि ये कानून एक तरफा बनाया गया है जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है। जनरल वाले ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें गैर बराबरी की तरह देखा जा रहा है। इसी चीज को देखते हुए कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज किया है और इस पर सुनवाई होनी बाकी है। पूरा मामला अभी यही है। हालांकि आप यूजीसी के इस नए कानून के बारे में क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट में बताइएगा।